ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी पर आजकल कार्य कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों की आंतें काम नहीं कर रही हैं, जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जिन व्यक्तियों का डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ चुका है और जो गैस से, कब्ज से, जिनका पेट पत्थर जैसा हो गया है, ऐसे व्यक्तियों पर हम निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। और बहुत से जो भाई बहन हैं वो अपने घर पर रहकर भी इस चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। जो हमने औषधियाँ तैयार करी हैं उनका घर पर बैठे हुए भी लाभ ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो घर पर ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आकर भी उसका लाभ निरंतर रूप से प्राप्त कर रहे हैं। आज सैकड़ों ही व्यक्ति, सैकड़ों लोग यहाँ से सेवा प्राप्त कर चुके हैं। उनका जो डाइजेशन है, उनकी पेट की जो क्रियाएं हैं, जो हमारे पेट है, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, नाभि के जो चारों तरफ का हिस्सा है, ये क्या है? मध्य प्रदेश। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मध्य प्रदेश को सही रखता है तो समझ लीजिए उसके पूरी बॉडी का जो मेंटेनेंस है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। केवल किसको? अपने पेट को सही करके। और वो व्यक्ति यदि संयम करते के, सबसे ज़्यादा जरूरी है संयम रखना, संयम रखे और निरंतर रूप से इस जो नियम हम बताते हैं उन नियमों को निरंतर रूप से करे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति 100% ठीक हो जाता है। लेकिन जो हमारे नियमों को तोड़ता है, क्योंकि वो हमारे अपने बनाए हुए नियम नहीं है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे नियम बताए थे, तो वही नियम हमें फॉलो करने हैं। क्योंकि अपने भोजन को सही से पहचान लीजिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। योग को जान लीजिए कि वो हमारे शरीर में सुचारू रूप से हमारे रक्त का संचरण, हमारे जो नस नाड़ियाँ हैं, वो निरंतर रूप से कार्य कर सके, और जो औषधियाँ हैं वो हमारी बीमारी को दूर कर सके। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, उनको निरंतर रूप से करते रहें। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक जो पेशेंट हैं निक्कू जी, जो बिहार से आए हुए हैं, और आज इन्हें सातवां दिन है और ये बताएंगे कि लगभग इन्हें अब कितना फ़ायदा है पहले से, और कितने दिन से ये लगभग परेशान चल रहे थे। तो निक्कू जी, आप लगभग कितने समय से परेशान? मैं 3 साल से परेशान था। अच्छा। मेरे पेट में गैस बना था, मेरे यहाँ पे शक हो रही थी। उसके बाद मेरा गैस गुड़गुड़ पेट में कर रहा था, कमजोरी बहुत था। मैं यहाँ आके 7 दिन में मेरा 60% लगभग बीमारी ठीक हो गया। हाँ, देखिए, अब लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ, देखिए, जब ये लगभग 3 साल से बड़े परेशान थे तो गैस बहुत ज़्यादा बन रही थी, इनका डाइजेशन बिगड़ा हुआ था। जिस दिन ये आए थे तो पेट भी काफ़ी सख्त था, लेकिन आज पेट भी बहुत ही आज नॉर्मल हो चुका है इनका, और पहले से बहुत अच्छा इनमें सुधार। क्योंकि जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ में बहुत तेज़ी से इनमें सुधार हुआ है। बस ये है कि ये निरंतर रूप से जो चीज़ें हम बता रहे हैं उन्हें निरंतर रूप से कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, और यही लाभ लेते हुए आज ये काफ़ी हद तक अपने आप का सुधार, स्वास्थ्य का जो सुधार कर सके हैं। हम परमात्मा से यही जो प्रार्थना करेंगे कि जो भी यहाँ पर आता है और जो यहाँ पर आने में भी असमर्थ है, वो परमात्मा उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। क्योंकि सबसे पहले हम सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने शरीर की रक्षा करें। अगर हमारा शरीर सही नहीं है, हमारा शरीर रोगों से घिरा हुआ है, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमने अपने शरीर को सही कर लिया, बीमारियों से मुक्त हो गए, बीमारियों को जितना कम से कम हम कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को नहीं संभाल पाया, वो जीवन में कुछ नहीं संभाल सकता।
धन तो कमा सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग करने लायक वो नहीं बचेगा। धन इतना इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जब उसका उपयोग करने का समय आएगा तो वो उस धन का भी उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि धन तो कमाएं, लेकिन उससे पहले अपने स्वास्थ्य को सही करें। और स्वास्थ्य को यदि वास्तव में सही करना है तो हम एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि आपको कोई भी बीमारी है, सारी बीमारी, शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो आपका डाइजेशन है, चाहे पाचन शक्ति है, या पेट आपका सख्त हो गया है, या बीपी की समस्या है, या थायराइड है, या आपको शुगर की दिक्कत है, आपके इस पूरे शरीर में पेन रहता है, सर्वाइकल है, डिस्क प्रॉब्लम है, अगर आप उनको अगर गंभीरता से देखें तो कहीं ना कहीं हमारी डाइजेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हों। उस डाइजेशन को आपको संभालना, तो डाइजेशन कहाँ से है कि अपने पेट को सही करना है। केवल आपको ध्यान देना है कि आप अपने पेट को सही करने का कोशिश करें, सारी बीमारी आपकी दूर होती चली जाएंगी और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को जो पा सकते हैं। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का अच्छा स्वास्थ्य हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इति ओम शम।